हेलो गाइस, नमस्कार। मैं बरसीवाल कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा इंग्लिश ओएसिस। और आज हम ग्रामर की श्रृंखला में, ग्रामर की सीरीज में साथियों प्रोनाउंस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रोनाउन होते क्या हैं? व्हाट इज ए प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अर्थात वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर काम में लिया जाता है, उसे हम प्रोनाउन बोलेंगे, हिंदी में सर्वनाम कहेंगे। साथियों, इंग्लिश में जो प्रोनाउंस हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि व्यक्ति से संबंधित होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, पर्सन से संबंधित होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सेकंड पर्सन होता है यू, योर, यू। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट एंड दे। ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये जो प्रोनाउंस होते हैं इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। दूसरा टाइप होता है साथियों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं साथियों? जो भी प्रोनाउंस होते हैं इनकी जो पॉजिटिव फॉर्म होती है, जैसे आई का माई, आई के लिए माई सेल्फ होता है, वी के लिए आवर सेल्फ भी होता है, दे के लिए देयर सेल्फ या देयर सेल्फ भी होता है, यू के लिए योर सेल्फ या योर सेल्फ भी होता है, हिम के लिए हिमसेल्फ होता है, हर, शी के लिए हर सेल्फ होता है, इट के लिए इट सेल्फ होता है। साथियों, ये जो है ना, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, क्या, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ इज, हिमसेल्फ, योर सेल्फ इज, हर सेल्फ, देम सेल्फ इज और इट सेल्फ। ये जो साथियों मैंने अभी आपको बताए हैं, ये प्रोनाउंस होते हैं, ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और ये एम्फेसाइजिंग भी होते हैं। जैसा कि मैं अभी चर्चा कर रहा था कि पहला जो प्रोनाउन का टाइप है वो पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और तीसरा जो होता है वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है। अब हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में अंतर कैसे करें? क्योंकि जो माई सेल्फ है, अवर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ इज है, हर सेल्फ है, देम सेल्फ इज है, इट सेल्फ है, ये साथियों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं और ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी होते हैं। अब इन दोनों प्रोनाउंस में हम अंतर किस प्रकार करें, इनमें डिफरेंशिएट किस प्रकार से करें? तो देखिए, अगर ये जो प्रोनाउंस हैं, अगर ये क्रिया से संबंधित हैं, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, अगर ये प्रोनाउंस क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं और ये सब्जेक्ट से ही संबंधित होते हैं, तो ये कहलाएंगे साथियों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक बार फिर से सुनिए कि वे प्रोनाउन जो क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में तो काम करते हैं और वे वास्तव में होते सब्जेक्ट से ही संबंधित हैं, उन्हें हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे? उदाहरण के साथ समझिए साथियों। सेंटेंस है आई ब्लेम्ड माई सेल्फ। देखो, ये वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, ये वर्ब से रिलेटेड है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ के देखिए, आई ब्लेम्ड माई सेल्फ कि मैंने अपने आप को आरोपित किया, मैंने खुद को दोष दिया। किसको दिया? खुद को। पहली बात तो ये कि ये वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब से रिलेटेड है, वर्ब से कनेक्टेड है, वर्ब से संबंधित है। दूसरी बात, इसका जो सीधा सीधा संबंध है वो किससे है? सब्जेक्ट से। तो साथियों ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, रोहित हर्ट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ जो प्रोनाउन है ये हर्ट वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब से रिलेटेड है। और दूसरी बात कि हिमसेल्फ कौन है? रोहित, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा एग्जांपल देखिए, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। तो देखिए, जो हिमसेल्फ है प्रोनाउन, ये वर्ब के बाद आ रहा है, टॉक के बाद आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दूसरी बात ये भी कि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो जब ये प्रोनाउंस, कैसे प्रोनाउंस? जिनके साथ में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होता है, जब ये प्रोनाउन वर्ब के बाद आते हैं
और इनका संबंध सब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी बात यानी तीसरा जो प्रोनाउन है वो साथियों होता है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज पे जोर देना, किसी चीज पे बल देना, किसी बात को जोर लगा करके कहना, पूरे उत्साह या जोश के साथ में किसी बात को बताना। तो इसी प्रकार से जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होते हैं, ये किसी बात विशेष पर, किसी चीज पर बल देते हैं, जोर देते हैं, और साथ ही होते वही है जो हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़े, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ इज, हरसेल्फ, देमसेल्फ इज, इटसेल्फ। होते दोनों सेम ही है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब इनका यूज होता है तो इनमें डिफरेंस होता है। जैसा अभी हमने चर्चा करी कि भाई जब ये वर्ब के बाद आए, वर्ब से संबंधित हो, वर्ब से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। और जब when these pronouns are used with a noun, जब इन प्रोनाउंस का यूज किसी नाउन के साथ में किया जाए, और ए प्रोनाउन या किसी प्रोनाउन के साथ में किया जाए, जब इन प्रोनाउंस का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में किया जाए फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, किसी बात का जो बल है, जो जोर है, उसको प्रकट करने के लिए, तब ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाएंगे। देखिए जब वर्ब के बाद आए, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तब तो कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में आए और किसी बात पर बल देकर के कोई बात प्रकट की जाए, तब वो कहलाएंगे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। कैसे? एग्जांपल देखिए, आई माई सेल्फ वॉज देयर,